अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, फैज़ान रमज़ान में आपका इस्तक़बाल है। आज जो मौजू आपके सामने पेश करूँगा वो रमज़ान के 3 अशरे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, आपने बारहा सुना होगा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक ये है कि रमज़ानुल मुबारक को 3 अशरों में बांटा गया है। इसके पहले अशरे में रहमत है, दूसरे अशरे में मग़फ़िरत है और तीसरे अशरे में आग से निजात है। असल में तो ये तीनों ही अशरे मिले हुए हैं, तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप रहमत बनेंगे लोगों के लिए, पहले अशरे की रहमत कमा लेंगे तो दूसरे अशरे में जाते जाते आपकी मग़फ़िरत हो जाएगी और मग़फ़िरत होने के बाद फिर आग से निजात अपने आप ही मिल जाएगी। तो ये तीनों अशरे एक हिसाब से जुड़े हुए हैं। इसमें जो सबसे पहला अशरा है उसे रहमत का अशरा बताया गया है। रहमत कहते हैं धूप में से साए में लाने को किसी चीज़ को। रहम माँ के जिस्म के उस हिस्से को भी कहते हैं जिसमें बच्चा परवरिश पाता है। अब किसी दूसरे के बोझ को खुशदिली से उठाना, ये रहमत है, ये रहम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे आखिरत में, इसीलिए उन्हें शफ़ी कहा गया। ख़ुद तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे खाली होंगे, कोई किसी किस्म का बोझ नहीं होगा। हुज़ूर दूसरों का बोझ उठाएंगे, शफ़ाअत करेंगे वहाँ अल्लाह के हुक्म से। इसीलिए कलाम पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर को रहमतुल लिल आलमीन कहा, तमाम जहानों के लिए रहमत। जहाँ जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन है वहाँ वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो दूसरों का बोझ खुशदिली से उठा लेना ये रहम है, यही रहमत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे यहाँ 63 साल की ज़िंदगी आप देख लें और चाहे अब जो आने वाला ज़माना है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आखिरत में उम्मत के बोझ किस तरह से उठाएंगे आप उसी टाइम अंदाज़ा कर सकते हैं जब आप देखेंगे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी दूसरों की शफ़ाअत कर सकते हैं या करेंगे जब उनके अपने कंधे खाली हों। तो हमें रहमत के इस अशरे की रहमत लूटने के लिए ख़ुद रहमत बनना पड़ेगा लोगों के लिए। लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करना, लोगों के बोझ खुशदिली से उठाना, मज़दूरों के, रिक्शा वालों के रोज़े आसान करना, उनकी ज़िंदगी आसान करना, लोगों के रास्ते में से तकलीफ़देह चीज़ें हटा देना। मतलब यह है कि रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती होने का हक़ अदा करना है। लोगों को ये ज़ाहिर करना है कि हम किसकी उम्मती हैं। लोग ये कह उठें कि वाकई जब उम्मती ऐसा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे होंगे। तो हमें ये बात साबित करनी है। मोमिन की शान यही है कि वो न्यूट्रल भी नहीं रहता। मोमिन नुकसान तो पहुँचाता ही नहीं किसी को, लेकिन न्यूट्रल भी नहीं रहता। वो मोमिन ही नहीं है जिससे लोगों को फ़ायदा ना हो। मोमिन की तो शान ही है कि वो पैदा ही इसलिए होता है। कुरान में जब इस उम्मत का अल्लाह ने ज़िक्र किया है तो इसे खैर उम्मत कहा और आगे वजाहत की इस बात की, क्योंकि तुम लोगों को बुराई से रोकते हो और अच्छाई की तलकीन करते हो। तो हमें खैर उम्मत होने का हक़ अदा करना है। ये दिखाना कि हम किसकी उम्मत हैं, ये दिखाना कि हमारे नबी का अखलाक, उनका रवैया गरीबों के साथ, बेवाओं के साथ, कमज़ोरों के साथ, पड़ोसियों के साथ कैसा था। तब हम इस रहमत के अशरे का फ़ायदा उठा सकते हैं। तब हम रहमत के इस अशरे से अगले अशरे में मग़फ़िरत के दाखिल हो सकते हैं, रहमत उठाए हुए, रहमत साथ लिए हुए, रहमत में सराबोर। इसलिए कोशिश ये करें कि इन 10 दिनों में बिल्कुल न किसी का दिल दुखाएं, न किसी साइल को झिड़की दें, न गाली गलौज करें, न लड़ाई झगड़े करें, बल्कि फॉरगिवनेस, लोगों में माफ़ी बाँटें।
तवक्को रखें कि मैं लोगों को माफ़ करूँगा तो अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, क्योंकि हदीस मुबारक में ये बात कही गई है कि जो माफ़ करेंगे वही माफ़ किए जाएगी। एक और हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई, तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमानों वाला तुम पे रहम करेगा। तो इसलिए आप रमज़ान ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी में तय कर ले कि हमने लोगों पे रहमत ही बरसानी है, उन पे रहम ही करना है, क्योंकि रहम करने वालों के लिए अल्लाह वाकई जो है वो रहमतें बरसाएगा अपनी। वो रब्बुल आलमीन है, वो अपनी शान के हिसाब से देता है। हम तो अदना सी नेकी करते हैं, लेकिन वो अपनी शान के हिसाब से उसे पहाड़ों के बराबर बना के लिख लेता है अपने पास। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतें, बरकतें, फजीलतें लूटें, और रमज़ान की जो भी चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें, दुआएँ करें, अज़कार करें, कलाम पाक की तिलावत हो, कलाम में गौर व फिक्र हो, नवाफिल हो, और जो जो आप बांट सकते हो, सलाहियत दी हो, अल्लाह ने आपको इल्म दिया हो, अल्लाह ने आपको रुतबा दिया हो, अल्लाह ने आपको सिफारिश की सलाहियत दी हो, अल्लाह ने आपको हिकमत दी हो, कोई रास्ता मांगे रास्ता दे दो, कोई सिफारिश मांगे उसे सिफारिश कर दो, कोई राय मांगे उसे राय दे दो, कोई जगह मांगे उसे जगह दे दो। जो जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको मिली हुई हैं, चाहे वो माल हो, इल्म हो, सलाहियत हो, रुतबा हो, ताकत हो, हिकमत हो, वो सारी चीज़ें उन महरूमीन में बांट दें जिन्हें ये चीज़ें नहीं मिली हुई। आप यकीन करें अल्लाह की दी हुई चीज़ों का हक़ अदा हो जाएगा। और ये बहुत आसान है आजकल रमज़ान के दिनों में, क्योंकि इस टाइम जो है अल्लाह की रहमतों की आंधी चली हुई होती है, लोगों के दिल बड़े हो जाते हैं, लोगों को इन नेकियां करने में मज़ा आने लगता है जो सारे साल नहीं आता, क्योंकि शयातीन बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नाज़रीन, दूसरा अशरा जो कहलाता है वो मग़फ़िरत का अशरा कहलाता है। मग़फ़िरत कहते हैं ढकने को। मग़फ़िरत गफ़ार से बना है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में गफ़ूर रहीम लफ्ज़ आता है। तो अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, लोगों के ऐब ढकने वाले हैं। अगर आप वाकई अल्लाह की सिफ़त पे काम करेंगे और गफ़ूर बनेंगे लोगों के लिए और उनके ऐब ढकेंगे, तो लाज़मी बात है गफ़ूर रहीम आपके ऐब ढक देगा। क्योंकि एक चीज़ होती है माफ़ी और एक चीज़ होती है मग़फ़िरत। माफ़ी और मग़फ़िरत में फ़र्क है। अगर आपके तमाम तर गुनाह लोगों के सामने क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान कर कर के बता कर ये कहे कि मैंने इसे माफ़ किया, तो आपको बड़ी ज़िल्लत महसूस होगी उन गुनाहों की एवज़ जो आप दुनिया में करके आए होंगे। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका खाता खोले ही ना और ये कह दे कि मैंने इसकी मग़फ़िरत कर दी, तो ये आपके लिए बाइस बरकत और बाइस खुशी होगी बात। क्योंकि आपका कोई ऐब, कोई आपकी कारनामे उल्टे सीधे, आपकी कोई भी हरकत, आपका कोई भी गुनाह लोगों के सामने नहीं आएगा। इसे कहते हैं मग़फ़िरत। तो आप अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ किया करें। ये जो मग़फ़िरत का अशरा है, इसमें फिर वही बात मैं कहूँगा कि ऐसी हरकतें, ऐसी बातें लोगों के लिए करें कि उनके ऐब छुपें, उन्हें मग़फ़िरत मिले, आप उनके लिए गफ़ार बन जाएँ, आप उनके लिए अल्लाह से तौबा करें, आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करें, अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, ख़ुद भी 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे दिन में, और दूसरों के लिए भी मग़फ़िरत की दुआएँ किया करते थे। तो अपने जो मुताल्लिक़ीन हैं, आपके पड़ोसी हैं, या तमाम मुसलमानों के लिए, अल्लाह तो बहुत बड़ा है, हम क्यों खुद गर्ज़ बने कि अपने घर वालों का सोचें। तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। अव्वल तो तमाम जहान वाले जितने भी लोग हैं वो सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के ऊपर जाके तो सारे के सारे एक ही हो जाते हैं। हिदायत का फ़ैसला तो अल्लाह करेगा, आखिरत में भी सबके अक़ीदों का फ़ैसला अलग अलग होगा, लेकिन हम तमाम लोगों के लिए अल्लाह से बेहतरी की दुआ करें। अगर अल्लाह वाकई उन लोगों के लिए जिनके पास ईमान नहीं है बेहतरी का फ़ैसला कर देगा, तो उन्हें ईमान से भी नवाज देगा। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। तमाम पूरी दुनिया उसके लिए एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इसलिए तमाम लोग भी अगर ईमान में आ जाएं तो अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप तमाम अपने बहन भाइयों के लिए दुआ किया करें, चाहे वो ईमान वाले हों चाहे वो ईमान वाले ना हों, जिससे कि आपकी अपनी मग़फ़िरत हो जाए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे गेंद मारते हैं हम दीवार पे तो पलट के हमारे पास ही आती है। मकाफ़ात अमल, आप लोगों की मग़फ़िरत चाहें अल्लाह से, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत कर देगा। तो इसलिए ये चाहें कि अल्लाह पाक औरों की भी ऐब ढके और हमारी भी ऐब ढके। तो आप लोगों के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए ऐसे फ़ैसले कर देगा कि आपको अपने लिए दुआ नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि लोग ही आपके लिए दुआ करेंगे। तो इसलिए दूसरे अशरे का फ़ायदा उठाएं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मग़फ़िरत भी चाहें,
तौबा करें, अपने पिछले गुनाह याद कर करके अल्लाह से जोड़ लगाएं और अल्लाह की तरफ रुजू करें। रमज़ान का महीना ऐसा है कि इसमें अल्लाह की रहमत जोश में होती है, तो अल्लाह की रहमत जब जोश में हो तो आपको उसका बहुत फ़ायदा मिल सकता है। जब आप अल्लाह से बात बात में अपनी कोताही और अपनी कमियों को एडमिट करेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं ज़ालिम हूँ तो पाक है, अल्लाह मैं ज़ालिम हूँ तो पाक है। ये बहुत बड़ा जुमला है, एक नबी की ज़बान से निकला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली के पेट से बाहर कर दिया था। ये बहुत बड़ा अमल है। अगर आप इसे विर्द बना लें रमज़ान शरीफ में और दिल से माने इस बात को कि अल्लाह पाक है, सारी कमियाँ हमारे अंदर हैं, हम जालिम हैं, सारे कोताही है, सारे गुनाह हम अपने नफ्स के बहकावे में आके करते हैं, तो आप यकीन करें आपका ये एडमिट करना आपको मग़फ़िरत दिला देगा और मग़फ़िरत का जो अशरा आपका है वो कामयाबी के साथ गुजर जाएगा आपका। नाज़रीन, तीसरा अशरा जो है वो आग से निजात का है। 2 अशरों से गुज़रने के बाद तीसरा अशरे में आपकी निजात हो जाएगी आग से, लेकिन ये तब होगा जब आपके ख़िलाफ़ कोई बद्दुआ करने वाला ना हो, जब आपकी कोई मुखालफत करने वाला ना हो, आपकी कोई नाजायज़ दुश्मनी करने वाला ना हो। अगर आप लोगों के साथ अच्छे हैं तो लोग आपके साथ अच्छे हैं, लोग आपसे नाराज़ ना हो, नाजायज़ नाराज़ ना हो। अगर कोई जायज़ नाराज़ होगा तो उसका तो आप इजाला कर सकते हैं, लेकिन जो नाजायज़ नाराज़ हैं, आपकी कोई गलती ना हो, उन्हें आप ठीक नहीं कर सकते। तो लोगों के लिए ऐसी रहमत बने, ऐसे ही मग़फ़िरत चाहें कि आपको ख़ुद आग से निजात मिल जाए। तो तीसरा अशरा जो है ये आग से निजात का इसीलिए रखा गया है कि जो 2 अशरों को पार कर रहा है कामयाबी के साथ, उसे लाजमी आग से निजात मिल जाएगी। तो हमें अपना गुस्सा, अपनी जलन, अपनी हसद लोगों मतलब वो आग में भस्म कर देनी है। आग से निजात का मतलब ही यही है कि हमें अपने गुनाहों को ख़त्म करना है और तब आग से निजात मिलेगी। हमें मान लो किसी से कोई दुश्मनी हो, किसी ने हमारा दिल दुखाया हो, किसी ने हमारे पैसे मारे हों, किसी ने हमारे साथ ज़्यादती की हो, किसी ने गाली गलौज की हो, आप दिल से माफ़ करके तो देखें आपको कैसी आग से निजात मिलती है। ये जो तीसरा अशरा है ये एक इनाम का अशरा है कि आपने 20 दिन जो मेहनत की है, इस तीसरे अशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी चीज़ें आपको दी हैं। एक तो इसमें लैलतुल क़द्र है जो बहुत बड़ी फजीलत की रात है। दूसरी बात यह है कि इसमें एतकाफ़ भी है। एतकाफ़ एक ऐसी इबादत है जो आपको सिर्फ रमज़ान शरीफ में मिलती है और आखिरी अशरे में ही मिलती है। और एतकाफ़ आपको एक मैसेज और देता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको जो जो सलाहियतें, जो जो चीज़ें, जो जो माल, जो जो औलाद, जो जो बीवी, बच्चे, घर, इज़्ज़त, सब कुछ मिला है। आप 10 दिन के लिए 2 जोड़ी कपड़ों के साथ पहुँच के अल्लाह के दर पे पड़ जाते हो और तमाम तर चीज़ों को आप ये समझने लगते हो कि अब मैं सब कुछ छोड़ आया। तो इससे आपका अल्लाह में भरोसा भी बढ़ता है और अल्लाह से जोड़ भी लगता है, अल्लाह से मोहब्बत भी बढ़ती है कि जब आप सब कुछ छोड़ के अल्लाह के दर पे पड़ गए, सिर्फ उससे मांग रहे हैं, पिछला आपको कुछ भी याद नहीं है, कैसा कारोबार, कैसे बीवी बच्चे, कैसा घर, अब आप सिर्फ अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के दर पे हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर पे पड़ जाना वो आपको इसी अशरे में मिलेगा और ये भी आपकी आग से निजात का ज़रिया बनेगा। एतकाफ़ ऐसी इबादत है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो रमज़ान शरीफ फ़र्ज़ होने के बाद रोज़े कभी ये एतकाफ़ की सुन्नत नहीं छोड़ी। 1 साल नहीं कर पाए तो आखिरी साल में 20 दिन का एतकाफ़ किया। तो ये जो 10 दिन का एतकाफ़ है सुन्नत है, बड़ी सुन्नतों में है बल्कि, क्योंकि कभी नहीं छोड़ा हुज़ूर ने। तो इसलिए तय करें अगर आप लोग अपने वक्तों से फ़ारिग करके और इस बार 10 दिन का एतकाफ़ मस्जिद में कर लेंगे, आप यकीन करें आपको वो लुत्फ़ आएगा कि आप सोच नहीं सकते। शुरू में तो लगता है किस तरह बैठेंगे वहाँ, लेकिन जब बैठने लगता है अल्लाह की रहमतें बरसनी शुरू हो जाती हैं तो आपको बहुत दिल लगने लगता है मस्जिद में। मस्जिद वो अल्लाह के घर हैं जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि मोमिन मस्जिद में मछली की तरह है जैसे पानी में मछली। तो अगर आपको वाकई मछली की तरह होना है पानी में, ज़िंदगी आपकी मस्जिद बन जाएगी, आपको इतना मज़ा आएगा। और फिर आपका मस्जिद जो है वो अल्लाह के घर हैं। कुरान में अल्लाह ने मस्जिदों के प्रोटोकॉल बयान किए कि जो मतलब सड़े हुए रद्दी कपड़े हों उनमें मस्जिदों में ना हो, बल्कि ज़ीनत वाले कपड़ों के साथ आओ। मस्जिदों की सफाई का, मस्जिदों के अदब व एहतराम का हुक्म कुरान देता है अलग अलग आयतों में। तो हम अगर ये समझेंगे कि अल्लाह का घर है और फिर हम वहाँ अल्लाह के दर पे लेट जाएंगे कि वो हमारा खालिक है, वो हमें सब कुछ दे के लौटाएगा, आप यकीन करें हदीसों से बात साबित है
कि जब लोग अल्लाह के आगे रोते गिड़गिड़ाते और हाथ उठाते हैं तो कहता है मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है इन्हें मना करते हुए, जो ये मांग रहे हैं मैं इन्हें दे देता हूँ। और फिर अपने घर में आए हुए को जब वो आपको ये हुक्म देता है कुरान में कि साहिल को झिड़की नहीं देनी, तो आपके घर कोई मांगने आ जाए आपने उसे डपटना नहीं है। यहाँ तक कहा कि विरासत अगर बढ़ती हुई हो उस टाइम भी आपके रिश्तेदार या गरीब लोग आ जाएँ तो उन्हें कुछ ना कुछ दे के भेजो, खाली हाथ ना भेजो। कुरान की आयत है। तो आप खुद सोचें कि जो ये हुक्म दे रहा हो क्या वो माज़अल्लाह अपने हुक्म के ख़िलाफ़ कर देगा? क्या आप उसके दर पे पड़ें और उससे मांगें और वो आपको झिड़क दे या मना कर दे? मुमकिन ही नहीं है। जो जायज़ चीज़ें आप उससे मांगोगे एतकाफ़ के दिनों में वो आपको मिलेंगी। तो आग से निजात का जो अशरा है उसमें आपको लोगों के लिए भी आग बुझानी है और अपने दिलों की आग भी बुझानी है। गुनाहों की आग को बुझाना है, उससे की आग को ठंडा करना है। अगर आपसे ज़्यादती होती है अपनी माँ बहनों के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ या अपने घर वालों के रिश्तेदारों के साथ, जिसने आपका दिल दिखाया हो, अल्लाह के वास्ते इसी रमज़ान में सिर्फ अल्लाह के वास्ते सबको माफ़ कर दीजिए। और जिन जिन का दिल आपने दुखाया हो तो उनसे खुद जाके माफ़ी मांगे। रमज़ान में दिल बहुत मुलायम होते हैं लोगों के भी, वो भी माफ़ करेंगे आपको इंशाअल्लाह। वो ना भी माफ़ करें तब भी आपको उनसे माफ़ी मांगनी है एक तरफा, चाहे सारी गलती उनकी हो, अपनी माफ़ी के लिए कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करेगा, अल्लाह हमें आग से निजात देगा। तो ये 3 अशरों में जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप रहमत लेके दूसरे अशरे में पहुँचें और फिर मग़फ़िरत लेके तीसरे अशरे में पहुँचें और लोगों के लिए आग से बचने का ज़रिया बने, तो इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद आग से बच जाएंगे। नाज़रीन, जो मैंने आपको बताया है कि एक तो आखिरी अशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एतकाफ़ दिया है। एक एतकाफ़ के ही दिनों में लैलतुल क़द्र आती है, जो ताक रातों में हुक्म है ढूंढने का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 21, 23, 25, 27 या 29 में। ये भी ऐसी फजीलतों की रात है कि इसमें जो सवाब है एक इबादत, एक रात की इबादत का, वो 1000 महीनों से अफजल बताया गया कुरान में। तो इसलिए आप उसे तलाश करने की कोशिश करें, मालूम किसी ना करें। आप कोशिश ये करें कि पूरा अशरा जाके 10 के 10 रातें मस्जिद में जाके एतकाफ़ करें। अगर एतकाफ़ की हिम्मत ना हो तो कम से कम रातें अपनी जो हैं वो इस लैलतुल क़द्र की तलाश में लगाएं। अगर आप सारी रातें भी नहीं लगा सकते तो कम से कम 21, 23, 25, 27, 29 जो ताक रातें कहलाती हैं, इनमें ज़रूर आप रात में जागें और अपने घर वालों को भी जगाएँ और बेइंतहा इबादत करें फजर के वक्त तक। इसमें इंशाअल्लाह आपको कोई ना कोई रात मिल ही जाएगी, चाहे आपको अंदाज़ा भी ना हो कि कौन सी रात थी, लेकिन आप इन 5 रातों में ज़रूर जागें और जगाएं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप यकीन करें, अगर आपको एक रात वो मिल गई तो आपकी निजात के लिए बस ये सबसे शॉर्टकट है, आपको बहुत आसानी से निजात मिल जाएगी और वो मिल जाती है। जो लोग एतकाफ़ करते हैं साल से, वो तो हर रात जागते हैं, ख़ास तौर से ताक रातों में। इस बार आप अज़्म करें कि हमने लैलतुल क़द्र को पाना ही पाना है इंशाअल्लाह, और उसमें इबादतें करनी है, करानी है, अपने घर वालों को भी जगाना है। इसलिए जो आखिरी अशरे के तोहफ़े हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, ये आपने समेटने हैं। और फिर इसमें ये इनाम का अशरा है, जो आपने सारे महीने मेहनत की है, इस आखिरी अशरे में अल्लाह के आगे दुआओं में गिड़गिड़ाना है, अल्लाह से हर वो चीज़ मांगनी है जो आपके लिए पाक साफ़ और ज़रूरत की हो। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ हिदायत है, दूसरी चीज़ आपकी निजात है, मग़फ़िरत है, जन्नत है, अल्लाह का क़ुर्ब है, रसूलुल्लाह का क़ुर्ब है। अगर वाकई आपकी इबादत अल्लाह तक पहुँच गई और अल्लाह को पसंद आ गई, आपकी नीयतें सही हुई और इस आखिरी अशरे का मज़ा आपने लूट लिया, इस आखिरी अशरे की जो भी रहमतें अल्लाह की तरफ से आपको मिली, बस ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जैसी भी टूटी फूटी इबादत थी हमने आपके सामने ला के रख दी, आप इसे अपनी शान से कबूल कर लें। अल्लाह बहुत बड़े हैं और बहुत गफूर रहीम भी हैं, उनकी शान भी बहुत बड़ी है, वो नुक्ता नवाज़ हैं। आपकी कोई भी अदा रमज़ान शरीफ की उसे पसंद आ गई, मान लो लैलतुल क़द्र में जागने की अदा आपको पसंद आ गई आपकी उसे, तो आपकी निजात के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये अशरे दोबारा आपको पूरे साल में नहीं मिलेंगे। इसलिए एक एक लम्हे का, एक एक दिन का, एक एक घंटे का बहुत फ़िक्र करें और उसमें इस तरह से लेके चलें जैसे बहुत कीमती वक्त आपका निकला जा रहा हो, क्योंकि दोबारा आप अगले रमज़ान में आपकी ज़िंदगी है नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, इस बार हमारे साथ नहीं है। अब बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, अगली बार पता नहीं कौन कौन होगा, हम भी रहेंगे नहीं रहेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत इस रमज़ान शरीफ में ये समझ के कि हमारा आखिरी रमज़ान हो सकता है,
वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरी उम्मीद रहना चाहिए, अच्छी उम्मीद के साथ अगले रमज़ान की बरकतें हासिल करने की दुआ उससे करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मौत कभी भी और अभी भी आ सकती है, इसलिए आप लोगों को हर हाल में उसी तरह से लेके चलना है इस रमज़ान को जैसे आखिरी रमज़ान है। तब आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकोगे, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के हुक्म भी मानोगे। क्योंकि जब लोगों को ये लगता है ना कि मेरा ये आखिरी लम्हा है, आखिरी साल है, आखिरी दिन है, आखिरी घंटा है, तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। ख़ुद कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी कई मिसालें दी हैं। तो आपने अब ये समझना है इंशाअल्लाह ताला कि ये रमज़ान नहीं है, रशरई मेरे लिए आखिरी है, जितने लम्हे बचे हुए हैं ये भी आखिरी हैं। फिर आप अपने इखलास में देखना कितनी बढ़ोतरी हो जाती है। और फिर जब आप इखलास नियत से बाकी के लम्हे गुजारोगे, वो पूरे रमज़ान पे आपके लिए भारी होंगे, क्योंकि आपकी नीयत अल्लाह तक पहुँचती है। उसी नीयत की वजह से अल्लाह ने कुरान में कहा कि इसका सवाब मैं ख़ुद दूंगा अपने बंदे को, कि उसने मेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा। तो रमज़ान का अगर फ़ायदा उठाना है आपको, तो इन तीनों अशरों को इसी तरह बाँट के प्लान करके कि मैं इस तरह इबादत करूँगा, इस तरह अपना वक्त गुजारूँगा, इतनी तिलावत, इतना गौर व फिक्र, इतने रोज़े, इतना इफ्तार कराऊँगा लोगों को, इतना लोगों के घर सामान पहुँचाऊँगा अपने रिश्तेदारों में। दूसरी बात यह है कि रमज़ान में दावतें बहुत ज़्यादा कबूल ना करें, बल्कि ज़्यादा टाइम अल्लाह की इबादत में लगाएं। और जब लोगों को पता होगा कि आप हर साल इत्तिकाफ़ करते हो, तो लोग फिर आपकी दावतें करेंगे भी नहीं, क्योंकि दावतों के लिए तो पूरा साल पड़ा होता है। ये जो हमें एक महीना मिलता है, ये अल्लाह की तरफ से रहमतों का लूटने का महीना है। तो हमें इंशाअल्लाह ताला इस महीने में अल्लाह की रहमतें लूटनी है, अल्लाह की मदद चाहनी है, उससे मग़फ़िरत चाहनी है, आग से निजात भी चाहनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह गफ़ूर रहीम है। जब आप दिल से उससे तौबा करेंगे, दुआएं करेंगे, तो वो भी आपकी दुआ कबूल करने वाला है। सूरह बकरा में एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात कही है कि मेरे बंदों से कह दो कि मैं उनके बहुत करीब हूँ, वो मैं उनकी पुकार सुनता हूँ, लेकिन ये मेरी भी तो सुने। तो आप अल्लाह की सुनना शुरू कर दें, अल्लाह आपकी लाज़मी सुनता है, वो शाहरक से भी ज़्यादा करीब है आपके। इंशाअल्लाह आज के एपिसोड में इतना ही। किसी और एपिसोड में आपके लिए बहुत सी बातें लेके और आऊँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।